हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम न्यूटन की गति के तीनों नियम देखने वाले हैं। द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एंड द थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, न्यूटन की गति के तीनों नियम क्या क्या कहते हैं? पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको हम उदाहरण के साथ देखने वाले हैं और आपके सामने एक पिक्चर्स भी शो होगी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक समान गति से अगर कोई कार चल रही है और अचानक से अगर ब्रेक लगाते हैं तो उसके अंदर बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट नियम? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मीन्स अगर कोई, जैसे मैंने आपको जो पिक्चर बताई है उसके अंदर फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है और उसके अंदर ये बता रखा है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही वो गाड़ी चल रही है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो गाड़ी चल रही है उसमें गाड़ी एक गति से नहीं चल रही है और उसके अंदर आप जैसे ही फोर्स लगाते हैं, मीन्स आप ब्रेक लगाते हैं, तो वो गाड़ी अचानक से रुक जाती है और आप जो एक साथ उस गाड़ी के साथ गति कर रहे थे वो अचानक से रुक जाते हैं। ये था हमारा गति का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या कहता है कि जब भी आप क्या करते हैं, उत्पत्ति होता है। द्वितीय नियम कहता है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग की परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की है। मीन्स आपका एफ इक्वल टू एम ए होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या खिलाड़ी जब कैच करता है बॉल को तो वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ लेता है, तो वो उस जो फोर्स से जो बॉल बॉल आ रही है उस फोर्स को कम करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, जिससे उसकी जो बल है वो उसका कम हो जाए। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमें यह कहता है कि जब भी किसी वस्तु के ऊपर क्रिया की जाती है तो उसके रिएक्शन में प्रतिक्रिया होती है और जैसे ही वो फोर्स लगाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। क्या कहता है हमारा तृतीय नियम? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ओके, ये थे न्यूटन की गति के तीन नियम। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।